नमस्कार सभी मेरे मरलोट के प्रॉपर्टी डीलर भाई। सभी भाइयों से एक मन में आया कि एक विचार साझा किया जाए, क्योंकि जो पिछले 3-4 महीने पहले सौदे किए थे उनका टाइम डेट नेड़े आ चुकी है और व्यापारी एक ही बात कह रहा है कि एनओसी लाओ, रजिस्ट्री कराएं। तो सभी प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक तो आपकी सभी की राय के मुताबिक मीटिंग की जाए, उसमें वसीका नवीस भी बुलाएंगे और यूनियन के जितने मेंबर हैं, जो रजिस्टर्ड यूनियन के जितने मेंबर हैं, उन सभी को भी बुलाया जाएगा। और उस मीटिंग में एक तो विचार करने वाला ये है कि पिछले काफ़ी समय से जो हमने एनओसी के संबंध में सरकार के नुमाइंदों को मांग पत्र दिया, उसके बाद रोड प्रदर्शन किया। रोड प्रदर्शन के 2-3 दिन बाद तहसील में जो धरना लगाया गया एनओसी के संबंध में, जो उसी रात को सरकार ने प्रॉपर्टी एसोसिएशन से, जो पंजाब प्रधान है गुरविंदर लांबा जी, उनसे बातचीत की। बातचीत करने के बाद उसको 15 तारीख के बाद आश्वासन दिया गया था कि 15 तारीख के बाद आपका जो एनओसी का मसला है वो हल किया जाएगा। तो दोस्तों, कल जो पहले 10 तारीख को भगवंत मान जी ने एमरजेंसी मीटिंग बुलाई, उसमें मता पास हुआ। एनओसी संबंध में कुछ विचार हुए सरकार के, और उनके मंत्रीगण ने बाहर आकर आश्वासन भी दिया कि एनओसी के संबंध में अंदर बातचीत हुई, जल्द मसला हल कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है 16-17 तारीख को 101% एनओसी खत्म होगी। एनओसी खत्म होगी, सरल तरीका भी नहीं अपनाया जाएगा, एनओसी खत्म होगी। उसके बजाय कुछ हो सकता है, कोई रसीद वगैरह ये लगा दे काटने के लिए, जो रजिस्ट्री पे कलेक्टरेट है, कलेक्टर के हिसाब से 1-1.5% जो एनओसी समझो, एनओसी के संबंध में जैसे उसकी रसीद काट कर उसके साथ मौके पर लगाई जाए। तो चलो, वो तो आगे का विचार है दोस्तों। 101% 16-17 तारीख को एनओसी कैंसिल होगी। अदरवाइज अगर सरकार ये काम नहीं करती तो उसके उपरंत बाद शहर के जितने व्यापारी लोग हैं, जितने व्यापारी भाई हैं जो प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं, शहर के जितने बिल्डर हैं जिन्होंने कॉलोनियाँ काटी हुई है, उनको साथ लेकर, और तहसील के अर्जी नवीसों को साथ लेकर, और प्रॉपर्टी के जितने भी रजिस्टर्ड डीलर भाई है, सभी को इकट्ठा करके एक विशाल मीटिंग की जाएगी। विशाल मीटिंग में सरकार को अगली रणनीति के बारे में चेतावनी दी जाएगी, और उस चेतावनी में बताया जाएगा अगर आप एनओसी को ख़त्म नहीं करते तो अब पंजाब में आपका जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू से आप लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठे करते हो, उन रेवेन्यू को रोका जाएगा। हर तहसील में जो रजिस्ट्री वगैरह है वो बंद की जाएगी, क्योंकि साथ लेकर चलेंगे अर्जी नवीस, उनके सिवाया हम रजिस्ट्रियाँ नहीं बंद कर सकते। अगर अर्जी नवीस हमारे साथ चलेंगे तो तो ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि कहते हैं 1 और 1 11। प्रॉपर्टी डीलर और अर्जी नवीस जब इकट्ठे होंगे, एकत्र होंगे और 1 और 11 होंगे, और सरकार को कड़क जवाब दे सकते हैं। तो मित्रों, आज बात इतनी थी। आगे विचार करेंगे मीटिंग में बैठकर। जब मीटिंग होगी, अगला समय जो तय करेंगे
11 मेंबरी कमेटी को बुलाया जाएगा। मलोट प्रॉपर्टी सलाहकार यूनियन के 11 मेंबरी कमेटी को बुलाकर अगली रणनीति तैयार की जाएगी। उससे पहले हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि 16-17 तारीख को एनओसी है जो ख़त्म की जाएगी। जो 2022 से पहले जितनी भी कॉलोनी कटी है उसको ऐसे ही उसी आधार पर रेगुलर किया जाएगा। जो पहले कुछ कॉलोनियाँ अनधिकार में डाल दी गई है वो उनको अधिकार दिया जाएगा, उसको बहाल किया जाएगा। ऐसे और बहुत मुद्दे हैं जो कि मुद्दे उठाने वाले हैं। सरकार के साथ पंजाब प्रधान जी बैठेंगे, सभी मुद्दों की लिस्ट बन चुकी है, उनके साथ विचार होगा। विचार करने के उपरंत बाद ही कोई फैसला होगा कि सरकार हमारी कोई सुनवाई करती है या हम आगे कोई संघर्ष करने के लिए तैयार रहें। तो सभी दोस्तों को मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।